बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 7 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आप लोगों ने 8th क्लास में भी पहले पढ़ चुके हैं, तो 10th क्लास में चैप्टर नंबर 7 है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है 3 एंगल की मेजरमेंट। ठीक है, ये ग्रीक ज़ुबान का लफ्ज़ है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास 3 एंगल की मेजरमेंट हम लोगों ने करनी है। तो आइए 7.1 एक्सरसाइज के अंदर देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। ये जी हमारे पास क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 है जी। इसके अंदर लोकेट द फॉलोइंग एंगल्स। आपने एंगल्स लोकेट करने हैं। आपको पता है कि ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है। यहाँ 0 एंगल होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, यहाँ पे 180 डिग्री होता है, यहाँ पे 270 डिग्री। जब पूरा एक सर्कल कंप्लीट होता है तो वो आपके पास 360 डिग्री बन जाता है। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि 30 डिग्री जो है उसको आपने लोकेट करना है। 30 डिग्री जो है वो 90 और 0 डिग्री के दरमियान में आपके पास बनेगा। तो ये आपके पास जो है उन्होंने एंगल बना दिया 30 डिग्री का, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लेन जो होता है उसके 4 क्वाड्रेंट होते हैं। एक आपके पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये आपके पास 4 है। ये इसी तरतीब के साथ काउंट होते हैं। आप इस 4 वाले को फर्स्ट नहीं कह सकते। आप फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है वो आपके पास फर्स्ट ये वाला होगा, सेकंड, थर्ड और ये आपके पास 4th क्वाड्रेंट होगा। इस तरह से ये हमने टर्मिनल साइड जो होती है वो आपके पास एक टर्मिनल साइड होती है एंगल की और एक आपके पास इनिशियल साइड होती है। इनिशियल साइड हमेशा फिक्स रहती है एंगल की और टर्मिनल साइड जो है वो एंगल के हिसाब से मूव होती रहती है। ठीक है जी। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है जी 22 1/2। ये आपके पास कंपाउंड फ्रैक्शन दी हुई है। इसको हम मेजर करेंगे कि ये आपके पास कहाँ पे लाई करेगा। तो ये एंगल भी जो है वो आपके पास 0 और 90 डिग्री के में लाई करेगा। जस्ट इसका आपने सिर्फ ये बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है और ये आपके पास कहाँ पे बनेगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बन रहा है जी आपके पास, तो ये इसकी कुछ मेजरमेंट इस तरह से बनेगी जो कि आपको डायग्राम के अंदर उन्होंने दिखाई हुई है। 135 है जी। इसके बाद 135 आप देखें कि 90 और 180 के दरमियान में आएगा। तो इसको आपने कैसे बनाना है वो आपको उन्होंने बना के दिखा दिया कि इनिशियल साइड आपके पास फिक्स है और टर्मिनल साइड जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ चुकी है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास 135 डिग्री का उन्होंने बना दिया। इसी तरह से 225 डिग्री का उन्होंने बना के आपको दिखा दिया। तो 225 डिग्री का जो है वो कैसे आपने क्वाड्रेंट बनाना है। 225 का हमारे पास उन्होंने बना के दिखा दिया। 225 जो है वो 180 और 270 के दरमियान में लाई करेगा। तो ये उन्होंने एंगल आपके पास बना दिया। टर्मिनल साइड आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में आ चुकी है और इनिशियल साइड जो है वो आपके पास जो है फिक्स है वहाँ पे। ठीक है बेटा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इस एक्सरसाइज के जो आपके पास हैं। इसमें आप देखेंगे कि नेगेटिव एंगल दे दिया गया है -150 डिग्री। तो -150 डिग्री जो होता है ये आपके पास नेगेटिव साइड में हम देखेंगे कि आप इस डायरेक्शन में आएंगे तो ये आपके पास क्लॉकवाइज होगा, इस डायरेक्शन में आप आएंगे तो ये आपके पास नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। तो ये आपके पास जब नेगेटिव डायरेक्शन में हम एंगल मेजर करेंगे तो 270 को हम ऊपर लिख देंगे और जो आपके पास 90 डिग्री है इसको आप नीचे राइट कर देंगे। तो आपके पास जो 150 डिग्री है वो आप देखेंगे 180 और 90 के दरमियान में आपके पास टर्मिनल साइड बन जाएगी। इसी तरह से आप जो है 225 डिग्री का एंगल मेजर करके उसको बता देंगे। बहुत ईजी है बेटा, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों ने एंगल को अंडरस्टैंड करना सीख लिया होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्सिमल मेजर्स ऑफ एंगल्स इनटू डेसिमल फॉर्म। इसको आपने डेसिमल फॉर्म में सिस्टम में कन्वर्ट करना है। इन क्वेश्चन को आपने कैसे सोल्व करना है बेटा वो देखें। 45 डिग्री 30 मिनट, ये जो आपके पास डिग्री के यूनिट हैं तो इसको आपने छोटे से छोटे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए यूनिट्स रखे हुए हैं। सबसे बड़ा यूनिट आपके पास डिग्री है, उसके बाद मिनट होता है, उसके बाद आपके पास सेकंड होता है। तो 45 डिग्री 30 मिनट इसको आपने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसके लिए आपने इन दोनों को पहले प्लस की फॉर्म में राइट कर लेना है। ठीक है जी। अब जो 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री आ जाएगा। अब 30 मिनट, अब 1 मिनट को जब आप ख़त्म करेंगे तो उसके नीचे आपके पास 60 से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही 60 से डिवाइड करेंगे ऊपर डिग्री का साइन आ जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 0.5 डिग्री आ जाएगा। तो इन दोनों को फिर हम प्लस कर देंगे तो 45.5 आपके पास
आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन जो है डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखेंगे 47 आपके पास है एक्सप्रेस द फॉलोइंग डिग्री मिनट सेकंड। इसको आपने जो है बेटा हेक्साडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। पहले हमारे पास जो क्वेश्चन थे उसके अंदर हमने ये किया हुआ था कि आपके पास जो हेक्साडेसिमल सिस्टम दिया हुआ था इसको हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना था, और इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये करना है कि आपके पास जो डेसिमल फॉर्म है इसको आपने डिग्री मिनट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। इसका प्रोसीजर देखें बेटा। 47 जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज़ होगी उसको आप प्लस करके सेपरेट कर लेंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद जो आपके पास पॉइंट वाली वैल्यूज़ होगी इसको आप एक दफ़ा 60 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और ऊपर 1 मिनट का निशान लगा देंगे, और इसको आप सोल्व करेंगे तो 21.6 मिनट आ जाएगा। आपने यहाँ से पॉइंट को ख़त्म करना है, तो पॉइंट को ख़त्म करने के लिए आपको दोबारा वही पहले वाला स्टेप करना पड़ेगा। 47 डिग्री तो वैसे का वैसे ही आ गया आपके पास, प्लस पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज़ जो है वो आपके पास सेपरेट हो जाएगी, और पॉइंट से बाद वाली वैल्यूज़ को हमने दोबारा 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जब दूसरी दफ़ा 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सेकंड बार आ जाएगा बेटा, ठीक है जी। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 36 मिनट आ जाएगा। अब 36 सेकंड में देखें, 36 सेकंड आएगा, तो 36 सेकंड में आप देखेंगे पॉइंट आपके पास ख़त्म हो गया। तो अब आपने ये क्या करना है कि इनके अंदर से जो प्लस के साइन है इनको आपने ख़त्म करके इसको इकट्ठा करके एक साथ लिख देना है, तो ये आपके पास हेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर फॉर्म कन्वर्ट होगी, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल सिस्टम। इसी तरह से इसका ये एक सेकंड पार्ट दिया हुआ है, जैसे हमने आपको पहले बताया कि पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज़ को आप सेपरेट करके लिख लें, और जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ हैं उसको आप एक दफ़ा 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जो आंसर आएगा उसको हम फिर देखेंगे कि ये आपके पास वैल्यूज़ पॉइंट में आ रही है या पॉइंट ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 27 आ चुका है, पॉइंट ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे हम मज़ीद आगे सोल्व नहीं करेंगे, इसको यहीं पे कंबाइन करके लिख देंगे। तो यहाँ पे 125 डिग्री 27 मिनट, क्योंकि सेकंड हमारे पास नहीं थे तो हम 0 सेकंड लिख देंगे। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट है, ये आप बेटा खुद कर सकते हैं। ये स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको देखें कि हमारे पास एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल इनटू रेडियन। रेडियन में आपने कन्वर्ट करना है और डिग्री में आपको क्वेश्चन दिया गया है। 30 डिग्री आपके पास क्वेश्चन है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे बेटा, π/180 के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे। आप डिग्री का साइन खत्म करेंगे, इसको आप π/180 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपके पास रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। और हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जिस तरह 180 को 30 के साथ आप जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा π/6। ये आपका क्वेश्चन इस तरह सॉल्व हो गया। जैसे ही डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे साथ रेडियन का यूनिट लाजमी लिखेंगे। इसी तरह से जिस तरह से हमने 30 डिग्री वाला क्वेश्चन देखा, इसी तरह से 60 डिग्री वाला क्वेश्चन है। डिग्री का साइन खत्म करेंगे तो π/180 रेडियन आ जाएगा आपके पास। इन दोनों को आप डिवाइड कर लेंगे तो आप जो आंसर आएगा वो आपके पास π/3 रेडियन आ जाएगा। तो पॉइंट में वैल्यूज लेके आने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप जो है इसी तरह से राइट करेंगे। इसी तरह से कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग टू डिग्री। अब आपके पास रेडियन के अंदर क्वेश्चन दे दिए गए हैं और आपने करना क्या है बेटा, इसको आपने डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है। तो डिग्री के अंदर जब आपने कन्वर्ट करना है तो हम जब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते थे तो हम π/180 के साथ मल्टीप्लाई करते थे। अब यहाँ पे इसका उलट होगा। आपने ये करना है कि रेडियन का साइन ख़त्म करके आपने इसके साथ 180/π कर देना है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, π से कैंसिल हो जाएगा और 180 को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 45 आ जाएगा। 45 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 135 डिग्री आ जाएगा। तो ये आपके पास जो क्वेश्चन है कि कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग टू डिग्री, ये आसानी से डिग्री के अंदर कन्वर्ट आ गया। अब जिस तरह का मर्जी क्वेश्चन आ जाए तो आप 180/π के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह एक और क्वेश्चन दिए गए 4.5 है जी, रेडियन के अंदर दिया गया है आपको क्वेश्चन, इसको आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है। 4.5 को आप मल्टीप्लाई कर दें 1/80π के साथ तो आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा 810/π डिग्री के अंदर आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको आप पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 257.831 जो है वो आपके पास डिग्री में आंसर आ जाएगा। इसी तरह से ये नेगेटिव वाला क्वेश्चन है। नेगेटिव वाले क्वेश्चन से आप लोगों ने परेशान नहीं होना। नेगेटिव क्वेश्चन जो है आपके नेगेटिव साइन जो आपके पास ऐसे ही जाएगा एंड तक, इसको कोई रोल नहीं होगा। तो नेगेटिव साइन देखें वैसे का वैसे ही हम लगा देंगे। 7π/8 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 180/π के साथ, तो ये आपके पास जो है वो डिग्री के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। डिफाइन आर्क ऑफ अ सर्कल, ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफाइन है बेटा, आप इसको याद करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफाइन है ये आपके पास।
आर्क की डिफाइन है सर्कमफेरेंस, सर्कल की जो होती है इसकी अगर हम पार्ट कर लें तो वो आपके पास आर्क बन जाएंगे। आर्क से मिलकर ही एक सर्कल कंप्लीट बनता है। उसके बाद सेगमेंट है, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, अ पार्ट ऑफ द सर्कल रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क ऑफ बाय आर्क एंड अ कॉर्ड इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सेगमेंट आपके पास क्या होती है, एक कॉर्ड है और एक आपके पास ये वाली आर्क है, इसके दरमियान में आने वाला जो रीजन होगा ये आपके पास सेगमेंट कहलाएगा। ठीक है बेटा। उसके बाद डिफाइन सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर क्या होता है आपके पास कि एक सर्कल है, उसके अंदर दो रेडियस हैं, दो रेडियस और एक आर्क, उसके दरमियान में आने वाला रीजन जो है ये आपके पास सेक्टर कहलाएगा। इंपॉर्टेंट डिफाइन है, इसको बेटा आप याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। ये आपके पास 2 नंबर की जो है पेपर में इनमें से लाजमी आ जाती होती है। ओके बेटा, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाएंगे।